चलिए आज हम लोग सीखेंगे वेल हार्न की वायरिंग, चेंजर की वायरिंग और डबल फेस के साथ वायरिंग कैसे करते हैं। हम इन तीनों वायरिंग को हम आज एक ही में कवर करने वाले हैं। सबसे पहले हमारी वेल हार्न। वेल हार्न का मतलब ये होता है कि ये वो वायरिंग होती है जो घर के बाहर एक छोटी सी बटन लगी होती है ना, एक स्विच लगी होती है। जब हम उस स्विच को प्रेस करते हैं तो घर के अंदर जो स्पीकर बजता है, जैसे कि वेल हार्न उसको बोलते हैं, वेल स्विच के नाम से, और वेल स्पीकर जो अंदर लगा होता है जिससे संकेत मिलता है कि बाहर कोई आया हुआ है। उसी की वायरिंग सबसे पहले हम यहाँ पर करेंगे। देखिए यहाँ पर एक स्पीकर ये है, ये वो स्पीकर है जो कि अंदर प्रयोग किया जाएगा। यहां पर हमने बाहर एक प्रयोग किया है, एक इंडिकेटर और इंडिकेटर के बगल में एक स्विच। ये वो है जो गेट पे लगा रहेगा। देखिए इंडिकेटर और इंडिकेटर के बगल में स्विच लगी है, स्विच को कोई प्रेस करेगा तो ये स्पीकर बजेगा। ऐसी वायरिंग करनी है। इंडिकेटर क्यों लगेगा? इंडिकेटर लगा होता है यहां पर संकेत करने के लिए कि हाँ इसमें पावर है और ये सही है। आप अगर ये प्रेस कर रहे हैं तो घर के अंदर स्पीकर बज रहा है, ज्यादा बार बजाने की कोशिश मत करिए। इसका मतलब ये होता है। तो इंडिकेटर बगल में लगाना भी जरूरी होता है, ताकि नहीं तो अगर कोई रात के टाइम में आता है तो उसको पता नहीं चलेगा कि आपके यहाँ पे कहीं स्विच भी लगी हुई है। अगर इंडिकेटर रहेगा तो इंडिकेटर के उजाला से लगभग थोड़ा सा ये स्विच दिखाई देती है कि हाँ यहीं पर एक स्विच है, और अगर इस स्विच को आप प्रेस करते हैं तो अंदर स्पीकर बजेगा। और दूसरी बात ये भी कि अगर इंडिकेटर जल रहा है तो इसका मतलब है कि हाँ इसमें पावर है। तो इसी का हम कनेक्शन करेंगे। सबसे पहले देखिए ये हमारी नॉर्मल कनेक्शन होगा। इसके अलावा इसमें एक दूसरा भी कनेक्शन होगा जिससे हम एक पावर बटन भी जिसमें लगाएंगे। अभी आपको उसको दिखाते हैं। सबसे पहले अगर नॉर्मल कनेक्शन करना है तो वो समझिए। इसके अंदर जो स्पीकर प्रयोग किया जाता है ना, ये स्पीकर सीधे 220 वोल्ट के एसी सप्लाई पे काम करने वाला स्पीकर होता है। मतलब ये हुआ कि इसके जो दोनों पॉइंट होते हैं तार जोड़ने के लिए ना, एक में न्यूट्रल और एक में फेस अगर डायरेक्ट जोड़ देंगे तो ये स्पीकर बजेगा। स्पीकर के अंदर कोई टोन या जो धुन होती है वो सब फिक्स होती है। ऐसा नहीं कि बार बार चेंज होता है, हाँ बार बार चेंज भी होता है, तो वो सब इसके अंदर की क्वालिटी होती है। हमें जो मतलब होता है वायरिंग करने से वो सिर्फ इसके दो पॉइंटों से मतलब होता है कि अगर इसमें न्यूट्रल और फेस दोनों पहुंचा तो ये स्पीकर बजेगा, इसमें चाहे जो भी म्यूजिक सेट होगी वही बजेगा। तो इस प्रकार से ये हमारे दोनों पॉइंट हो गए। अब देखिए इसका कनेक्शन की बात करें तो सबसे पहले ये न्यूट्रल के वायर को लेकर के जाते हैं। हमने बताया जब भी हम वायरिंग की शुरुआत करते हैं ना तो न्यूट्रल से करते हैं। सबसे पहले न्यूट्रल के वायर को लेकर के जाते हैं और स्पीकर के एक पॉइंट में जोड़ देते हैं। किसी एक में जोड़ सकते हैं, यहां पर भी कोई दिक्कत नहीं है। सोचिए अगर ये दूसरे को भी हम दूसरे में जोड़ दें तो क्या होगा? स्पीकर हमारा बजने लगेगा। लेकिन यहां पर हम क्या करेंगे, दूसरे को स्पीकर में न ले जा करके यहां पर हम आगे लेकर के जाएंगे। उससे पहले ये न्यूट्रल हम और आगे बढ़ाते हैं। यहां पर हम बाहर जो इंडिकेटर प्रयोग किए हैं ना, उसमें भी तो न्यूट्रल चाहिए, क्योंकि इंडिकेटर बिना न्यूट्रल के नहीं जलेगा। तो इंडिकेटर में भी न्यूट्रल दे दिया गया। अब ये जो फेस का वायर है ये इंडिकेटर के एक पॉइंट में दे दिया गया। इस अवस्था में देखेंगे कि इंडिकेटर हमारा ऑन हो जाएगा, जलने लगेगा। अब ये जो यही वाला फेस है इसको हम और आगे बढ़ाते हैं, जो कि स्विच के निचले पॉइंट में देते हैं, जो कि हमारा नियम है। और स्विच के ऊपर वाले पॉइंट को हम क्या करते हैं, स्पीकर में जोड़ देते हैं। ये जो वायरिंग है, ये जो कनेक्शन है ना, वो तो कंप्लीट हो गया। ये कार्य कैसे करेगा थोड़ा सा समझ सकते हैं कि न्यूट्रल डायरेक्ट जब स्पीकर में है और फेस यहां से देखिए स्विच में है, जब हम स्विच को प्रेस करेंगे, ऑन करेंगे, ये ऊपर वाला पॉइंट नीचे टच हो जाएगा तो ये जो हमारा स्पीकर है वो बजेगा। लेकिन ये जो स्विच लगी थी है ना, जो वेल स्विच होती है, इसको आप जब तक दबाए रखेंगे तभी तक दबी रहेगी, छोड़ देंगे ये वापस चली जाती है। ये ऐसी स्विच होती है कि जिसको आप जब तक नीचे की साइड में प्रेस किए रहेंगे तब तक ये नीचे रहेगी, छोड़ देंगे ऑटोमेटिक ये ऊपर चली जाती है। तो ये होती है हमारी वेल स्विच। यहां पर देखिए ये तो हो गया हमारा एक नॉर्मल सा कनेक्शन। ये नॉर्मल कनेक्शन हमारा हो गया कि हाँ यहां पर हमने लगा दिया। इसके अलावा देखिए कुछ इसमें परेशानियां आती हैं, जैसे मान लीजिए कि कुछ परेशानी ये आती है जैसे घर के बाहर कुछ छोटे बच्चे हो या फिर कोई आपको बार बार परेशान कर सकता है कि, या फिर आप अगर चाहते हैं कि रात में 10 बजे के बाद हमारे घर कोई ना आए, तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, एक स्विच आपको एक पावर बोर्ड में लगानी होगी, मेन बोर्ड में। अपने घर के अंदर जो एक मेन बोर्ड होगा उसमें लगानी होगी कि अगर हम वो स्विच को ऑन कर दें तब हमारी बाहर वाली जो स्विच है वो काम करेगी। अगर हम अंदर वाली स्विच से बंद कर दें तो बाहर वाली भी काम नहीं करेगी। मतलब समझ पा रहे ना कि हम अंदर से जब ऑन करेंगे, जब इजाजत देंगे, तभी बाहर वाली स्विच एक्टिव रहेगी और तभी कोई व्यक्ति उसको जब प्रेस करेगा तो अंदर स्पीकर बजेगा। नहीं तो अगर हम अंदर से बंद कर देंगे तो बाहर वाली स्विच काम नहीं करेगी। इससे क्या फायदा, जैसे आप चाहते हैं 10 बजे के रात के बाद कोई नहीं आएगा, या फिर अगर आएगा तो हमारा स्पीकर वगैरह बजाएगा, नहीं बज सकता, यानी हम उसको नहीं उठाने जाएंगे, नहीं रिसीव करने जाएंगे। तो यहां पर हमें वही करना होगा कि हमें उसके लिए एक स्विच लगानी पड़ेगी जिसको हम अपने टाइम के अनुसार बंद कर लेंगे और चालू कर लेंगे। तो हमें करना क्या होगा, देखिए घर के अंदर एक पावर बोर्ड लगेगा और ये जो मेन बोर्ड लगेगा ना, उस बोर्ड के अंदर एक स्विच प्रयोग किया जाएगा। ये भी एक नॉर्मल वन वे स्विच प्रयोग किया जाएगा। इसका जो कनेक्शन होगा, देखिए पूरे बोर्ड के साथ भी हम करके देख सकते हैं, लेकिन अगर नॉर्मल सा समझे तो इसका जो कनेक्शन होगा, जब मेन फेस जो होगा ना वो इस स्विच से होकर के जाएगा, यानी
जो मेन फेस होगा वो सबसे पहले एक स्विच में लगेगा और स्विच के ऊपर वाला पॉइंट जाएगा बाहर के लिए, ताकि जब हम इस स्विच को ऑन करें तभी सप्लाई वहां तक जाए। और अगर हम इस स्विच को बंद कर दें तो ना तो इंडिकेटर जलेगा और ना तो ये स्विच ऑन होगी और ना तो ये स्पीकर बजेगा, यानी सब कुछ बंद रहेगा। कब? जब ये हमारी स्विच ऑफ रहेगी। अगर ये हम स्विच को ऑन करेंगे तब जाके ये जो हमारा स्विच है वो काम करेगा और स्पीकर बजेगा। तो ये भी काफी बढ़िया वायरिंग है, इसी का प्रयोग इस समय ज्यादा से ज्यादा कर रहे हैं सभी लोग। अपने घर के अंदर एक एक्स्ट्रा स्विच लगाते हैं, एक पावर स्विच लगाते हैं, जिससे हम बाहर के स्पीकर को कंट्रोल कर सके अपनी जरूरत के अनुसार। इसके बाद जो हमारी दूसरी वायरिंग है वो है चेंजर के साथ हाउस वायरिंग। देखिए अगली जो वायरिंग हमारी है ये है चेंजर की वायरिंग। चेंजर की वायरिंग क्या होती है ये समझिए। देखिए ये वो चेंजर होता है जिसको हम लाइट और जनरेटर के साथ वायरिंग कर सकते हैं घर की, या फिर डबल फेस के साथ भी इसका प्रयोग हम कर सकते हैं। इसमें देखेंगे ऐसे साइड में ऐसे हैंडल बना होता है जिसको हम ऐसे खटके के द्वारा ऐसे पकड़ के ऊपर या नीचे कर सकते हैं। मान लीजिए हमने ऐसे कनेक्शन कर रखा है कि इसको हम ऊपर करेंगे तो हमारे घर में लाइट जाएगी और नीचे कर देंगे तो जनरेटर की सप्लाई जाएगी। इसका प्रयोग जैसे बड़ी जगहों पे ज्यादा किया गया होगा, आप देखे होंगे जैसे हॉस्पिटल वगैरह में कि यहाँ पर जैसे हम चेंजर के जब तक ऊपर रखेंगे मतलब लाइट है, नीचे गिरा देंगे जनरेटर की सप्लाई जाने लगेगी। या फिर अगर डबल फेस के साथ भी हम इसका प्रयोग कर सकते हैं कि ऊपर करेंगे फेस 1 जाएगा, नीचे करेंगे फेस 2 जाएगा। ये होता है हमारा चेंजर। देखिए चेंजर का कनेक्शन हमारा किस प्रकार से होता है, पहले इसकी बनावट समझिए। देखिए ये हमारा चेंजर का हैंडल है जिसको हम ऊपर और नीचे करेंगे। यहां पर देखेंगे ये जो छोटी छोटी पत्तियां दिख रही है ना, ये कॉपर की पत्ती होती है। इसके अंदर ये जो छोटी पत्तियां हैं ये टोटल 4 लगी हुई है, ये एक फेस का है तो इसमें 4 टोटल पत्तियां लगी हुई हैं। और इसके अलावा इसमें देखेंगे तो ये जो पॉइंट है, ये जो ऊपर से नीचे तक आया हुआ है ना, ये भी पत्ती है कॉपर की, इसमें भी विद्युत का संचार होता है। और ये जो इसका शाफ्ट है ना, इसका जो ये मेन लोहा है ना, ये इस लोहे में और ये जो पत्ती है वो टच नहीं होती, नहीं तो यहां पर करंट आ सकता ना, तो इन दोनों के बीच में ये टच नहीं होती, इसलिए ये कुछ इस प्रकार से हमने ऐसे मोड़ के बनाया। इसका ये मतलब है ये जो रॉड है, इसका जो शाफ्ट है उसमें ये कॉपर की पत्ती टच नहीं है, यानी कि सैंडल में जो पावर है, जो विद्युत है, जो करंट है वो नहीं आएगा, यानी नुकसान नहीं होगा। अब देखिए कनेक्शन की बात अगर करें तो यहां पर ये न्यूट्रल है देखिए और ये फेस, तो न्यूट्रल के वायर को देखिए, ये जो न्यूट्रल फेस है ना, इस छोटी वाली पत्ती में उसका सप्लाई देते हैं, तो यहां से न्यूट्रल को लेकर के आएंगे और इस छोटी वाली पत्ती में एक में दे दिए। अब ये फेस बचा, फेस को लेकर के भी आएंगे और इधर में दे दिया। अब देखिए न्यूट्रल फेस हमने यहां दे दिया। अब इधर हमने लगाया जनरेटर। अब ये जो जनरेटर लगा हुआ है ना, इसका देखिए फेस हम लेकर के जाएंगे और जिधर वहां पे फेस दिया वहीं इसको भी दे देंगे और न्यूट्रल यहां पर जिस सीधी में दिए वहीं दे देंगे। अब इसमें होगा क्या ये समझिए, आउट करवाने का जो पॉइंट है, अब ये जो बड़ी वाली पत्ती है उससे हमें आउट करवाना है। नीचे से भी करवा सकते हैं, ऊपर से भी करवा सकते हैं। तो यहां से मान लीजिए कि यहां से हम आउट करवा रहे हैं, तो ये जो हमारा आउट होगा, एक तार यहां आउट होगा, यहां पर न्यूट्रल मिलेगा, यहां पर फेस मिलेगा और यहीं से लेकर के जाएंगे घर में वायरिंग करने के लिए। अभी हम आपको दिखाते हैं कि न्यूट्रल फेस कैसे मिलेगा वो समझिए। अब इस चेंजर के अंदर यू आकार की पत्ती लगी होती है, 2 यू का मतलब समझते हैं ना, अंग्रेजी अक्षर का ये जो यू आकार होता है ना, कुछ इस आकार की पत्ती लगी होती है इसमें 2, और ये भी कॉपर की पत्ती होती है और ऐसी पत्ती होती है जिसमें विद्युत का संचार होता है। लाइट एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाती है और वो जो पत्ती है ना वो इस शाफ्ट पे लगी होती है। ये जो लोहा है जिसको हम ऊपर नीचे करते हैं ना, इसी पर लगी होती है, लेकिन उसके बीच में इस शाफ्ट और उस पत्ती के बीच में इंसुलेटर लगा होता है। इंसुलेटर समझ रहे हैं, जो रबड़ या पीवीसी का कुछ ऐसा पार्ट हो जिसमें विद्युत का संचार न हो, तो वो लगा होता है बीच में, जिससे इसमें लाइट नहीं आती है। अब वो जो यू आकार की पत्ती होती है ना, इसी रॉड के ऊपर लगी होती है और यहां पर देखेंगे ध्यान से, ये इस प्रकार से ऐसे यू आकार की पत्ती देखिए, यहां पर 1 लगा दिए और यहां से यू आकार की पत्ती देखिए ये 2 लगा दिए। तो इसमें 2 यू आकार की पत्ती है जो कि ये कहां से टच करवा रही, इस फेस वाले पॉइंट को देख पाएंगे, यहां से इसमें टच करवाई और ये न्यूट्रल को इसमें टच करवाया। अब देखिए, अब इस अवस्था में इसका मतलब ये हुआ कि ये जो चेंजर का हैंडल है ये ऊपर की दिशा में है, और जब ये ऊपर है तो इसमें क्या जाएगी, यहां पर क्या आएगी, लाइट की सप्लाई आएगी। कैसे, न्यूट्रल देखिए डायरेक्ट यहां गया है, ये यू आकार की पत्ती के द्वारा सप्लाई दूसरे पॉइंट में जाएगी और फिर यहां से निकल करके इधर आ जाएगी। फेस भी उसी तरह से यहां से है और यू आकार की पत्ती के द्वारा दूसरे पॉइंट में जाएगा और यहां से निकल के बाहर आ जाएगा। इस प्रकार से देखिए ये हमारा चेंजर कार्य करता है। और जब इसी के हैंडल को ऐसे हम खटके को नीचे की साइड में गिराते हैं ना, तो यू आकार की ये जो पत्ती है ये
कुछ इस प्रकार से है तो ये ऐसे गिर जाएगी, और जब ऐसे गिरी तो इस पॉइंट को यहां से टच करवाएगी और इस पॉइंट को यहां से टच करवाएगी। यहां पर हम बना के दिखाते हैं, देखिए ये जो यू आकार की पत्ती होगी हमारी कुछ इस प्रकार से टच हो जाएगी। अब ये यू आकार की पत्ती इस प्रकार से टच हुई, कनेक्शन भी समझ लीजिए वही वाला है, छोटे वाले पॉइंट में हमें सप्लाई को इन करवाना है, ये न्यूट्रल ये फेस, और बड़े वाले से यहां से आउट करवा लेना है। यहां से मिलेगा हमें न्यूट्रल, यहां से मिलेगा फेस, और यहीं से लेके जाएंगे टू रूम यानी कि घर में। अब देखिए इस अवस्था में ये जो हमारी दूसरा चित्र है, इस अवस्था में जनरेटर की सप्लाई घर में जा रही है, और ये जो हमारी पहली अवस्था है इसमें देखिए हमारी लाइट की सप्लाई जा रही है। यानी कि पहली अवस्था में जो चेंजर का हैंडल है वो ऊपर की दिशा में है, और दूसरी अवस्था में ये चेंजर का हैंडल जो है वो नीचे की दिशा में है, इसलिए दूसरी अवस्था में देखिए हमारी जनरेटर की सप्लाई जा रही है। तो इस प्रकार से हमारा जो चेंजर है उसका कनेक्शन होता है। तो चेंजर कनेक्शन के बाद अगला जो हमारा है डबल फेस के साथ वायरिंग। डबल फेस के साथ देखिए वायरिंग हम कई तरीके से समझेंगे, जिसमें हमारा पहला तरीका आपका ये चेंजर भी काम करेगा। चेंजर सबसे बढ़िया काम करेगा। चेंजर कैसे काम करेगा, आप जनरेटर की जगह पे इसको, ये जो न्यूट्रल फेस है इसको खंबे से भी समझ लीजिए ना, क्या फर्क पड़ता है। और हाँ एक बात की, जो खंबे से है मान लीजिए कि अगर उसमें फेस नहीं आएगा, ये फेस 2 बन जाएगा, तो एक फेस तो यहां से आप दे देंगे, और न्यूट्रल अगर नहीं आपके पास है तो ये जो ऊपर वाला न्यूट्रल है ना उसी को दे देंगे, यहां से एक तार लाके इसमें टच करवा देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, न्यूट्रल वही जाएगा। और अगर ऊपर करेंगे तो फेस 1 जाएगा, नीचे करेंगे तो फेस 2 जाएगा। इस प्रकार से हम डबल फेस के साथ वायरिंग कर सकते हैं चेंजर के साथ। तो ये हमारा नॉर्मल तरीका। उसके बाद अब हम समझते हैं कि इसको हम फ्यूज से कैसे चेंज कर सकते हैं, या फिर 2 वे स्विच से कैसे चेंज कर सकते हैं, उसको समझते हैं। देखिए अब हम डबल फेस की वायरिंग को सबसे पहले यहां पर 2 वे स्विच के द्वारा करते हैं। 2 वे स्विच का मतलब एक ऐसी स्विच जिसमें तार जोड़ने के लिए टोटल 3 पॉइंट होते हैं, और ये कार्य कैसे करती है थोड़ा सा ये समझिए कि जब हम स्विच को नीचे की साइड में प्रेस करते हैं तो बीच वाला पॉइंट नीचे से टच होता है, ऊपर की साइड में प्रेस करते हैं बीच वाला पॉइंट ऊपर की साइड में टच होता है, यानी कि ऐसे काम करता है। जैसे देखिए स्विच को हमने नीचे दबाया, बीच से नीचे टच है ऊपर छोड़ दिया, स्विच को हमने ऊपर दबाया, बीच से ऊपर टच है नीचे छोड़ दिया। अब हम इसके कनेक्शन की बात करते हैं। यहां पर देखिए न्यूट्रल लिखा है, फेस 1 और फेस 2। देखिए एक अवस्था में घर में एक ही लाइट जाती है, या तो फेस 1 जाएगी या तो फेस 2 जाएगी, दोनों फेस एक साथ नहीं जाएंगे, दोनों में से कोई एक ही लेकर के जाएंगे। इसका कनेक्शन करने के लिए सबसे पहले हम न्यूट्रल को वैसे ही बाहर निकाल देते हैं, और फेस 1 को स्विच के ऊपर और फेस 2 को स्विच के नीचे जोड़ते हैं, और बीच वाले पॉइंट से हम सप्लाई को आउट करवाते हैं। तो देखिए अब इस अवस्था में इसका कनेक्शन तो जो वायरिंग है इसका कंप्लीट हो चुका है कि खंबे से हमारे पास 2 फेस आए हुए हैं। देखिए ऐसी वायरिंग का हमें जरूरत क्या पड़ता है जानते हैं, कि जैसे मान लिया आप खंबे से 2 तार लेकर के आ रहे हैं, डबल फेस आपके खंबे पे है, कभी कभी क्या होता है कि एक फेस में लाइट तेज होती है और दूसरे में कम होती है, तो हमको क्या लगता है कि दूसरे वाले फेस में बदल ले तो सही आ जाएगी, तो हमें जाकर के वहां से तार को खंबे से बदलना पड़ता है, जो कि अगर हम इस प्रकार से कनेक्शन करेंगे तो वही खंबे से हमें नहीं बदलना पड़ेगा। अब देखिए यहां पर जब हम स्विच को नीचे की साइड में प्रेस कर देंगे, अब देखिए इस अवस्था में क्या जाएगी, घर में फेस 2 की लाइट जाएगी, और अगर हम इस स्विच को ऊपर की साइड में प्रेस कर देंगे तो अब क्या जाएगी, फेस 1 की लाइट जाएगी। जानते हैं ना स्विच को हम ऊपर प्रेस करेंगे बीच वाला पॉइंट ऊपर से टच होगा, इसलिए फेस 1 जाएगी, क्योंकि फेस 1 जो है वो ऊपर की साइड में जुड़ा हुआ है, और फेस 2 नीचे जुड़ा है, तो स्विच को हम नीचे प्रेस करेंगे तो फेस 2 की लाइट जाएगी घर में। तो इस प्रकार से हम डबल फेस के साथ 2 वे स्विच के साथ वायरिंग कर सकते हैं। इसके अलावा एक हमारे पास और तरीका होता है कि हम फ्यूज लगाकर कर सकते हैं। फ्यूज जानते हैं ना, जो पत्थर वाला फ्यूज होता है हम उसको भी लगा सकते हैं, और भी कोई फ्यूज लगा सकते हैं। अगर हमारे पास यहाँ पर हम टोटल 3 फ्यूज लगा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप चाहे तो 2 भी लगा दें, कोई बात नहीं है। अगर इसका हम लगा रहे हैं तो न्यूट्रल, फेस 1 और फेस 2, देखिए हमारे पास ये 3 सप्लाई है, न्यूट्रल है, फेस 1 और फेस 2। इसके साथ हमें अगर कनेक्शन करना है तो हम क्या करेंगे, न्यूट्रल को सबसे पहले फ्यूज के एक में देंगे, फेस 1 को दूसरे में देंगे, फेस 2 को तीसरे में देंगे, यानी तीनों को, जो न्यूट्रल है, फेस 1 है, फेस 2 है, तीनों को तीनों फ्यूज में जोड़ देंगे। उसके बाद जो न्यूट्रल है वो तो नॉर्मली बाहर आ जाएगा। उसके अलावा जो फेस 1 और फेस 2 है, यहाँ पर देखिए थोड़ी सी सावधानी भी बरतनी होगी कि जो फेस 1 और फेस 2 है ना, इन दोनों के नीचे के पॉइंट को हम एक ही में टच करा रहे हैं। लेकिन देखिएगा अभी बताते हैं सावधानी इसकी क्या है, कि दोनों पॉइंट को नीचे टच करा के आउट करवा रहे हैं। तो ये हमारा मिला न्यूट्रल और ये मिला फेस, इसके आगे जो हम पूरे घर की वायरिंग कर लेते हैं। इसमें सावधानी ये है ना कि जो न्यूट्रल के अंदर, फ्यूज के अंदर जो पतला सा तार लगा है वो तो सही है, लेकिन जो फेस के अंदर, फ्यूज के अंदर जो पतला तार लगेगा वो दोनों में से किसी एक में लगेगा। मतलब समझिए कि यहाँ पर 2 फ्यूज जो खोसे जाएंगे ऊपर से पत्थर वाले, जिसमें हम तार जोड़ते हैं ऊपर से लेके नीचे तक, उन दोनों में से किसी एक ही में जोड़ना होगा। गलती से अगर आपने दोनों में जोड़ दिया तो ये नीचे आकर के दोनों शॉर्ट हो जाएंगे। इसलिए हमें क्या करना होगा कि जो फ्यूज के अंदर पतला तार है वो एक में तार जोड़िए और एक में तार ही मत जोड़िए। तो हमें क्या करना होगा, अगर हम फ्यूज को निकालकर इसमें लगाएंगे तो इस अवस्था में देखिए ये फेस 2 की लाइट घर में जाएगी, और इसी फ्यूज को निकाल करके हम दूसरे में
लगा देंगे तो इस अवस्था में जो हमारी वो फेस 1 की लाइट जाएगी। इस प्रकार से भी हम डबल फेस के साथ हाउस वायरिंग कर सकते हैं, इसमें भी किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत या समस्या नहीं होगी। तो डबल फेस के साथ या चेंजर के साथ या वेल हार्न के साथ की हाउस वायरिंग में किसी भी प्रकार का सवाल या सुझाव है तो नीचे कमेंट करके बताइएगा। चैनल पे नए आए तो सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।